देखिए 2.5 साल के अंदर में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को बर्बाद की सरकार, वही परिस्थितियां स्वास्थ्य विभाग को संबंध में भी हो रही है। तमाम दवाइयों की खरीदियां होती है, हजारों करोड़ों की दवाइयों की खरीदी होती है, लेकिन वो दवाई कहां पर है, इंडेंट कब होता है, कब उनकी उपलब्ध कराया जाता है, आता पता नहीं रहता है। क्यों इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है? एक्सपायरी 1-2 महीने की एक्सपायरी डेट की दवाई सस्ते में लेकर किनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? अगर ये ठेकेदारों का पता लगाएंगे, जो एजेंसीज हैं उनकी पता लगाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़े लोग हैं जो मोटी रकमें इससे वसूल रहे हैं। और ये अधिकारियों के घर कैसे चल रहे हैं? इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में बाहर पढ़ते हैं, थोड़ा पता लगाइए। ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, आखिर कहाँ से आ रहा है? तनख्वाह में नहीं आ सकता। छत्तीसगढ़ में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अनियमितता देखने को मिल रही है। जो हमर अस्पताल बनाए गए थे उनकी भी हालत अब बदहाल हो चुकी है और कई जगहों पे ताले भी लग चुके हैं। जिला अस्पतालों में भी जाए तो वहां की भी स्थिति गंभीर है। बात अगर पंडरी के जिला अस्पताल की जाए तो अगर वहां टाइमिंग ओपीडी में मॉर्निंग शिफ्ट में पहुंचने की डॉक्टर की 8 बजे है, तो ये लगातार देखा गया है कि वहां जो डॉक्टर है वो 8:30 बजे 9 बजे तक पहुंचता है। ऐसे में जो मरीज है, जो गंभीर बीमारियों के साथ है, उन्हें भी इंतजार करना पड़ता है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है और सीएमएचओ कार्यालय के बाहर यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए बैठे हुए। इनकी मांग है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो अनियमितता देखी जा रही है उसे पे कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। श्री कुमार मेमन जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में अनियमितता देखने को मिल रही है। हमारे अस्पताल में भी अब धीरे धीरे ताला लग रहे हैं। आयुष्मान कार्ड को एक एटीएम कार्ड बना दिया गया है। ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। इसी सारी चीजों को लेकर आप सीएमएचओ कार्यालय के बाहर बैठे हुए क्या कहना चाहिए? देखिए 2.5 साल के अंदर में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को बर्बाद की सरकार ने, वही परिस्थितियां स्वास्थ्य विभाग को संबंध में भी हो रही है। स्वास्थ्य की सेवाएं सबसे प्राथमिकता होती है किसी भी देश और किसी भी राज्य के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के अंदर 2.5 साल के अंदर जो व्यवस्था है कांग्रेस की सरकार में बनी थी 5 सालों के अंदर में, वो कोविड का पीरियड था, वो बुरा दौर था, वो भयावह स्थिति थी। उसके बाद भी हर वार्ड के अंदर में एक हमर अस्पताल खुलवाकर स्वास्थ्य सेवाओं को वार्ड के अंदर तक पहुंचाया गया था। वहां लोग प्राथमिकी इलाज अपना कराते थे, शुगर का, बीपी का चेक करवा लेते थे, बुखार, छोटी मोटी बीमारियां वहीं इलाज हो जाता था। अब स्थिति है कि लोग वहां जब जाते हैं तो लोगों को भेजा जाता है कि आप जाइए जिला अस्पताल, जिला अस्पताल जाते हैं तो लोगों को भेजा जाता है डीकेएस, डीकेएस जाते हैं तो लोगों को मिलते हैं कि जाओ आप मेकाहारा, और जब मेकाहारा जाता है आदमी तो उनको बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, इलाज नहीं है, आपका एम्स में जाइए। और एम्स के पास अपनी जगह न होने के कारण लोगों को वापस सड़क पे आना पड़ता है, उनको मौत मौत का सामना करना पड़ता है। तमाम कई ऐसे परिवारों को मैं जानता हूं जिनके लोग इन अस्पतालों के चक्कर काटते काटते मौत उनको गले लगा लेती है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इसको देख नहीं रही है, सरकार जाग नहीं रही है। हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर है कि सरकार जागे, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारे, स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, आम जनता को इलाज से लेकर सभी सुविधाएं वार्डों के अंदर मिले, जिला अस्पताल मिले, हर अस्पताल मिले जिनको खोला गया है। करोड़ों अरबों रुपए जिनके पीछे खर्च किया जा रहा है, एक तरफ 20,000 करोड़ रुपए का बजट ये सरकार रखती है, लेकिन आम आदमी सामान्य दवाइयों को नहीं मिल पाता है। पैरासिटामोल जैसी दवाई नहीं मिल रही है, मल्टीविटामिन नहीं मिल रही है अस्पतालों के अंदर में। ये हालत है सरकारी अस्पतालों का। जिम्मेदार कोई अधिकारी इस बात का जवाब नहीं दे सकते। ये आप दवाइयों की बात करें, एक छोटी सी बीमारी के लिए अगर जिला अस्पताल जाया जाता है तो उसका रेफरेंस मेकाहारा में दिया जाता है और वहां भी दवाई नहीं मिलती है और उसके बाद बाहर से दवाई लेने के लिए बोलते हैं। सेम स्थिति जो जांच होती है, ब्लड चेकअप जो होता है नॉर्मल, उसके लिए भी मेकाहारा भेजा जा रहा है, डीकेएस भेजा जा रहा है। जो गंभीर बीमारियों से जूझते हैं उन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर लगाना पड़ रहा है। देखिए इसका कारण है बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार। तमाम दवाइयों की खरीदियां होती है, हजारों करोड़ों की दवाइयों की खरीदी होती है, लेकिन वो दवाई कहां पर है, इंडेंट कब होता है, कब उनकी उपलब्ध कराया जाता है, आता पता नहीं रहता है। चाहे वो हमारे अस्पताल वाले हो, जिला अस्पताल हो, हर कोई यही बात करता है, स्टॉक नहीं है और यहाँ पर खरीदे के बड़े बड़े टेंडर लगते हैं। तो आखिर ये क्या कर रहा है ये विभाग और इसकी सरकार कौन देख रहा है? भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ सप्लायर बने हुए हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां सप्लायर बनी हुई है। आखिर वो सब दवाइयां जा कर रही है? ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की आम जनता धोखे में है। जिस सरकार को उन्होंने 2.5 साल पहले बनाया था वो उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, ये देखने का उदाहरण है हमारा अस्पताल। लोग जाकर देख रहे हैं और वहां से लोग हम लोगों से बात करते हैं और हम लोगों से मांग करते हैं कि आप लोग जाके लड़ाई लड़िए, इसलिए हमको आकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल। और
विकास उपाध्याय जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। भैया, हमारे अस्पताल की स्थिति तो बदहाल है ही है, जिला अस्पताल की भी स्थिति बदहाल है। अगर टाइमिंग ओपीडी में पहुंचने का टाइमिंग सुबह 8 बजे, तो डॉक्टर 8:30-9 बजे पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो गंभीर मरीज हैं उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है, कई लोगों को समस्याएं भी हो रही है। देखिए, सरकार में बैठे लोग अगर लापरवाह होंगे तो नीचे के अधिकारी, जिम्मेदार अफसर भी लापरवाह होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी विभाग की बात करें, कोई भी काम सुचारू रूप से चल नहीं रहा। 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी। मैं समझता हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर जो प्राथमिक तौर पर जिसको रखा गया है, उस पर बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी ने काम किया। 64 से ज्यादा हमारे अस्पताल की बिल्डिंगों का टेंडर हुआ था, 45 वार्डों में बन चुकी है। मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों के घर में इलाज मिलता था, और बीपी, शुगर जैसी प्राथमिक उपचार, जो महंगी दवाइयां हैं, जो रोजमर्रा में हर परिवार में 1-2 आदमी को है, वो दवाइयों को कांग्रेस पार्टी की सरकार मुफ्त में देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चालू की थी, जनता को फायदा मिलता था, राहत मिलती थी, इसलिए उसको बंद कर दिया। वोट की राजनीति करते हैं। आज हम लोग यहाँ मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ बैठे हैं, कोई अधिकारी आ नहीं रहा है। 40 डिग्री गर्मी है, कांग्रेस पार्टी के लोग इस राजधानी समेत प्रदेश की जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। राजधानी के स्वास्थ्य केंद्रों की यह स्थिति है, यहाँ के विभाग की यह स्थिति है, तो दूरांचल जिलों की क्या व्यवस्था होगी, ग्रामीण अंचलों की क्या व्यवस्था होगी, गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल के नाम पर जो व्यवस्थाएं चल रही है, उसकी क्या स्थिति है, उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। आज भी, अभी भी कुछ दिन पहले बस्तर में लोगों को कंधे में मरीज को ढोते देखा गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में ऐसी चीजें नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता लिया और उस पर बहुत बढ़ चढ़कर काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया है। जो इन स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां मिलती है, उसको अगर आप चेक करेंगे तो उसकी एक्सपायरी डेट 1-2 महीने की होती है। क्यों ऐसी व्यवस्था की जा रही है? क्यों इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है? एक्सपायरी 1-2 महीने की एक्सपायरी डेट की दवाई सस्ते में लेकर किनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? अगर ये ठेकेदारों का पता लगाएंगे, जो एजेंसीज हैं उनकी पता लगाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, उनसे जुड़े लोग हैं, जो मोटी रकमें इससे वसूल रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था तो पूरी खराब हो चुकी है, लेकिन इसका फायदा प्राइवेट अस्पताल उठा रहे हैं। और जिस सीएमएचओ ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं, वहां पे शिकायत हो चुकी है, आयुष्मान कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हॉस्पिटल, मित्तल हॉस्पिटल, उर्मिला हॉस्पिटल, ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल, इन सारे हॉस्पिटलों की शिकायत सीएमएचओ ऑफिस के पास की जा चुकी है। कार्रवाई की अनुशंसा की बात करते हैं, लेकिन आज तक वो हॉस्पिटल धड़ल्ले से आयुष्मान कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और उर्मिला हॉस्पिटल में एक मरीज की जान भी जा चुकी है। ये तो एजेंट भेजते हैं गांव में मरीज लाने के लिए। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसको पता लगाइए। हम तो लगातार इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में इसमें लगाम कसी गई थी। भारतीय जनता पार्टी तो मिली भगत कर रही है, उनसे बड़ी बड़ी रकमें लेती है, उनसे पैसा लेने का काम कर रही है। अधिकारियों के घर कैसे चल रहे हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में बाहर पढ़ते हैं, थोड़ा पता लगाइए। ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं। आखिर कहाँ से आ रहा है? तनख्वाह में नहीं आ सकता। इस प्रदेश की जनता की जो टैक्स से गाड़ी कमाई हम पटाते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग करके ये लोग अपनी जेबों को भर रहे हैं। इनकी तिजोरियां भर रही हैं। इनके बैंक बैलेंस देखिए, इनके घर में गहनों को देखिए, इनके एसेट देखिए, लगातार वो बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता अपने घर की जमीन जायदाद, ज्वेलरी बेचकर अपने परिवारजन का इलाज करा रहे हैं। जी बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है, ऑफिस के बाहर ये बैठे हुए हैं, और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी चरमराई गई है, और ऐसा आरोप ये भी लगा रहे हैं, और हम भी लगातार ऐसी खबरें दिखा रहे हैं। और सीएमएचओ ऑफिस के बाहर भी हमने भी कई बार तक शिकायत की है, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था में अनियमितता है, सरकारी हॉस्पिटल की जो हालत खराब है, उसका फायदा प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग भी उठा रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं को भी एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर, खास करके हमारे अस्पताल की जो बदहाली है, जिला अस्पतालों की जो बदहाली है, उसकी बदहाली को लेकर यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएमएचओ ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।